आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल लिटरेसी हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन। 5 पार्ट है इस टास्क के। मैं एक एक करके आपको टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनका सॉल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहला टास्क है डॉक्यूमेंट सेटअप से रिलेटेड। कहता है ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेट द पेज लेआउट टू A4, टेक द स्क्रीनशॉट एंड अटैच इट टू द सॉल्यूशन फाइल, set the margin to the normal 1 inches on all the side, take the screenshot and attach it to the solution file। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे वर्ड को सर्च करें। अब जिस भी वर्ड को सर्च करेंगे इस तरीके से वर्ड आपके पास आएगा। यहाँ से आप एक अदद न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। अब जिस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने लेआउट वाले कॉलम पे जाना है। इन्होंने आपको यहाँ पे कहा है कि आपने लेआउट A4 पे सेट करना है और मार्जिन होना चाहिए नॉर्मल, यानी कि 1 इंचेस हर साइड से। तो हम सबसे पहले लेआउट वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ से साइज को सिलेक्ट करेंगे। इसका साइज करेंगे A4। आप देखिए जैसे मैंने A4 किया, ये जो है वो छोटा हो गया। इसके बाद मार्जिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको नॉर्मल पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जो है वो इसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और इसको सबमिट कराना है। कहाँ, अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पे आपने इसको कंपाइल करना है। अब आपको ना इसके लिए दो फाइल्स बनानी पड़ेंगी, एक वो जिसमें आपने टास्क लिखा होगा, दूसरी वो जिसमें आप टास्क करोगे। तो जो पहला हमारा टास्क था यहाँ पे वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहता है टास्क 2 के अंदर एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप द टाइटल इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लिटरेसी। ये जो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लिटरेसी है ये आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉप पे टाइप करना है। तो चले मैं यहाँ पे सिंपल जो है क्या कहते हैं लिख देती हूँ इसको, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, जैसा हमें कहा गया था हमने इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लिटरेसी लिख दिया। फिर कहता है कि इसको सेंटर अलाइन कर दें, टेक्स्ट जो है वो एरियल रखें और फॉन्ट साइज रखें 16 एंड बोल्ड। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसका फॉन्ट साइज करेंगे 16, इसको बोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखें सेंटर का ऑप्शन आएगा, इसको सेंटर कर देंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये रहा आपके पास एरियल, इसको यहाँ से हम कर देंगे एरियल। ठीक है, ऐसा अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो सिर्फ टू छोटा लिखा है, बाकी डिजिटल लिटरेसी का जो हमारे पास यहाँ पे D और L है वो लिखा है कैपिटल। तो मैं यहाँ से D और L जो है वो क्या करूंगी, कैपिटल कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये भी हो गया। कहता है बिलो द टाइटल टाइप द हेडिंग इंट्रोडक्शन एंड सेट इट टू हेडिंग 1 स्टाइल। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जाना है, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने पे इसका आई भी आप कैपिटल कर दें, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट में या डिजाइन में देखें हेडिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह मेरे पास आ रही है। एक सेकेंड, हम इंसर्ट में चेक करते हैं, मेरे पास हेडिंग का ऑप्शन होगा या आपके पास होम में भी मिल जाएगा। मेरे पास होम में यहाँ पे देखें ये लिखा है हेडिंग 1। तो यहाँ से हेडिंग 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। मोबाइल पे आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, आपको MS वर्ड के अंदर कंप्यूटर में दिख जाएगा। नॉर्मली हेडिंग का ऑप्शन तो आपको होम पेज पे दिखेगा या फिर इंसर्ट या डिजाइन में से एक जगह आपके पास अवेलेबल होगा। मेरे पास होम पेज में ही अवेलेबल था, तो ये रहा। हमने यहाँ से इसको क्या किया, इसको कंपाइल कर दिया। इसके बाद कहते हैं राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ 3 to 4 सेंटेंस on the introduction of digital literacy, set the font size to Times New Roman with 12। अब इसके लिए क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, डिजिटल लिटरेसी के बारे में सर्च करते हैं कि डिजिटल लिटरेसी होता क्या है। अगर आप खुद से लिखना चाहें तो आप खुद से लिख सकते हैं, वरना इस तरीके से वेबसाइट्स वगैरह ओपन कर लें और इसमें से जो है वो कंटेंट देख लें। तो ये विकिपीडिया का कुछ कंटेंट लिखा है, मैं वेबसाइट से देखती हूँ। यहाँ पे 3-4 लाइन जो है वो हमारे पास डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड लिखी है। मैं इसी को कॉपी करती हूँ, कॉपी करके MS वर्ड की फाइल में आती हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ। पेस्ट करने के बाद इसने कहा था कि आपने इसका फाउंट साइज जो है वो कितना रखना है, वो आपने रखना है 12। रखने के साथ यहाँ से इसका कलर कर दें ब्लैक और ब्लैक के साथ साथ इसको कर दें टाइम न्यू रोमन। तो फाइंड कर लेते हैं कि टाइम न्यू रोमन कहाँ है हमारे पास। तो टाइम न्यू रोमन जो है वो मेरे पास आएगा यहाँ पे। तो टाइम न्यू रोमन ये रहा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप गौर से देखें ना तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते, हम सबसे पहले इसको यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ।
फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, जब ये यहाँ पे क्लिक हो जाएगा तो ये एरियल 16 में आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ से 12 करें, 12 करने के बाद यहाँ से दोबारा टाइम न्यू रोमन करें और इसको पीछे ले जाके अनबोल्ड कर दें, तो आपका ये जो काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ पे था अपना, क्या कहते हैं उसको, बैकग्राउंड कलर, वो रिमूव हो जाएगा। तो इस टास्क में एक बार और चेक कर लेते हैं कितना ही करना था। तो जी हाँ, इस टास्क के अंदर इतना करना था। और फिर इसका जो है वो हमने क्या करवाना था, इसका जो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट होगा वो हमने पुट आउट कराना है। आपने डिजिटल लिटरेसी के पेज को भी बंद नहीं करना। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट और इसको जमा करा देते हैं टास्क नंबर 2 के अंदर, ताकि हमारा ये टास्क 2 भी कंप्लीट हो जाए। टास्क 3 में आपको कहता है कि आपने एक टेबल बनाना है, उसमें आपने हेडिंग देनी है इंपॉर्टेंट ऑफ स्किल सेट की, और उसको H2 की हेडिंग सेट करना है। आपने एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम्स और 4 रॉज होनी चाहिए। उस टेबल को आपने इस पूरी डिटेल के साथ, ये जो यहाँ पे लिखी है, फिल करना है। तो चलें ये बना लेते हैं। वापस आते हैं, यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं। टेबल में जाने के बाद आपने क्या करना था, आपने 3 रॉज बनानी थी और टोटल 4 कॉलम आपने बनाने थे। ठीक है, तो 3 रॉज एंड 4 कॉलम हमने यहाँ से क्या किया, हमने जो है वो यहाँ पे बना लिए। ठीक है, तो मैं एक चीज और देखना चाहती हूँ, इसके अंदर हमने हेडिंग देनी है इम्पोर्टेंट ऑफ स्किल सेट की। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस लिटरेसी के नीचे जाइए, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करें, वापस देखें, इसको हेडिंग 2 देनी थी, इसको हेडिंग 2 जो है वो यहाँ से प्रोवाइड आउट कर दें। ये हेडिंग 1 थी, ये हेडिंग 2 हो गई। अब आपने क्या करना है, अब इसके अंदर आपने ये जो सारा का सारा डेटा था इसको पुट करना है। जैसे स्किल डिस्क्रिप्शन एंड इम्पोर्टेंट था ना, तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो आप लिख लें। यहाँ पे जैसे लिखें स्किल, फिर यहाँ पे लिखें डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे लिखें क्या चीज लिखें, फिर यहाँ पे लिखें इम्पोर्टेंस। ठीक है, यहाँ तक इम्पोर्टेंस लिख लिया। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद बाकी का जो डेटा है, जैसे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ। आप क्या करिएगा, आप टाइप कर लीजिएगा। फिर अगर इसके नीचे देखें तो इसके नीचे यहाँ पे लिखा है एबिलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। ठीक है, इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करें। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, इम्पोर्टेंस में इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो मुझे यहाँ से इम्पोर्टेंस में पेस्ट करना है। तो इम्पोर्टेंस में ये पेस्ट हो गया। तो अभी एक चीज और देख लेती हूँ कि सिर्फ इसको पेस्ट ही करना है ना। ठीक है, तो इसने कोई प्रॉपर इसके लिए हमें चीज जो है वो नहीं बताई। तो टाइम न्यू रोमन में हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो चले मैं जल्दी से सारी इंफॉर्मेशन पेस्ट कर लेती हूँ और फिर जो है क्या कहते हैं, हम अपना बाकी का जो प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने यहीं पर लिखा है, मैं यहीं से ही सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ताकि जो है वो ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो मुझे पेश नहीं आए। सिर्फ 1 मिनट का काम होगा कॉपी पेस्ट करने में, तो सिंपल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपने भी सिंपल जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है अपनी एक्सरसाइज फाइल के अंदर से, ताकि लिखने की जो है वो आपको ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे यहाँ तक आ गए, और इसके बाद लास्ट क्या थी, लास्ट में ये वाली लाइन है, इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इन सबको मैं सेंटर कर दूंगी, या अगर आप चाहें तो पीछे ही रखें। इसका साइज 12 कर दें सबका, और सबका टाइम न्यू रोमन करने के साथ यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें, ताकि ये आपके पास हो जाए। ठीक है, और अच्छा ये इटैलिक भी हुआ हुआ है, मैं क्योंकि इटैलिक में रखती हूँ, तो आप इटैलिक भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हटाना चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं। और अगर इस तरीके से आपने अपना टेबल बैलेंस करना हो तो अपना टेबल भी आप बैलेंस कर लीजिए। इन्होंने कोई चीज स्पेसिफिक बताई नहीं है, बस इन्होंने ये किया हुआ है कि ये जो स्किल डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से सेंटर हुआ हुआ है, थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है, तो हम इसको भी इस तरीके से यहाँ पे कर देते हैं। और इसके बाद इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट करा देंगे कहाँ, MS वर्ड की फाइल के अंदर टास्क 3 में। तो टास्क 3 में इस तरीके से आ जाएगा। बाकी की जो चीजें लिखी हैं वो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, वो मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। तो तीसरा टास्क यहाँ पे हो गया। चौथे टास्क में कहता है कि क्या करना है, कि इमेज लगाना है जो कि डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इमेज लगा लेते हैं। डिजिटल लिटरेसी गूगल पे सर्च करें, इमेज वाले कॉलम में जाएं, यहाँ पे कुछ डिजिटल लिटरेसी का इमेज देख लें। जैसे ये एक अच्छा इमेज लग रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, अगर ये ओपन हो जाता है, वरना कुछ इस तरीके का देख लें जैसे ये है। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करें, ओपन इमेज इन न्यू टैब करें।
अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, अदरवाइज जो है वो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा इमेज लग रहा है, अगर वो इमेज नहीं आता तो इसका यूज कर लूंगी। यहाँ पे देख लेते हैं, एक छोटा सा इमेज है, ये भी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इस वाले इमेज के मुकाबले में। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ सेव इमेज करते हैं। मैं सेव कहाँ कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे कर रही हूँ इसको सेव, तो मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। एमएस वर्ड की फाइल में आऊंगी, इंसर्ट में जाऊंगी, पिक्चर पे क्लिक करूंगी, दिस डिवाइस पे क्लिक करूंगी। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, मेरे पास डेस्कटॉप पे या डाउनलोड में किसी एक जगह होगी, मेरे पास डेस्कटॉप पे होती है। तो हम डेस्कटॉप पे इसको फाइंड कर लेते हैं, ये रही डिजिटल लिटरेसी, इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, ये यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी मेरे पास आ गई है। अगर आप यहीं पे अपलोड करना चाहें तो यहीं पे अपलोड करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कहाँ पे करा दें, सबमिट, एमएस वर्ड की फाइल के अंदर टास्क 4 में इसको सबमिट करा दें। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको अपलोड करना चाहें तब भी आप सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए आप अपनी डिजिटल लिटरेसी का जो इमेज है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। लास्ट में कहता है ऐड अ फूटर, ऐड अ फूटर 5वें टास्क में करना है। फूटर के अंदर आपका नेम और डेट होनी चाहिए और सेंटर अलाइन होना चाहिए फूटर टेक्स्ट, तो ये भी कर लेते हैं। इसके लिए इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से जाइए फूटर पे। फूटर पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा फूटर यूज कर सकते हैं जिसमें मैं अपना नाम और डेट दोनों चीजें लिख सकूं। तो ये डेट वाला फूटर है, हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे और देख लेते हैं, अगर डेट वाला नहीं भी हो तो आप ब्लैंक वाला ले सकते हैं और ब्लैंक वाले में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ब्लैंक वाला सेलेक्ट करते हैं। फूटर में मुझे मेरा नाम देना है तो मैंने यहाँ से महक आलमगीर दे दिया है और साथ में मुझे क्या देनी है, डेट देनी है। तो डेट जो है वो मैं दे देती हूँ, आज हमारे पास कितनी है, आज हमारे पास है 16 अगस्त। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से डेट दे दी। इन्होंने मुझसे कहा था कि आपने क्या करना है, अलाइन करना है फूटर को सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, यहाँ से इसको अलाइन कर देंगे सेंटर में, ये हमारे पास सेंटर में आ गया। यहाँ पे जाएंगे, इसका लेंगे एक अदर स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट करा देंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर टास्क नंबर 5 में। तो इस तरीके से मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। पहले टास्क में आपने क्या करना था, एक बार रिव्यू कर देती हूँ। पहले टास्क में आपने सिर्फ अपनी एमएस वर्ड की फाइल बनानी थी, दूसरे टास्क में हमने टेक्स्ट वगैरह लिखना सीखा, तीसरे टास्क में हमने टेबल बनाया, चौथे में हमने पिक्चर लगाई और आखिर में हमने फूटर अपने जो हमारी यहाँ पे टास्क था उसके अंदर पुट आउट कर दिया। तो इस तरीके से मेरा जो यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी का हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 थी वो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज चेक नहीं की तो मेक श्योर करेंगे उस वीडियो में ध्यान से लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।